गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई, अजमेर। आज बीए पार्ट 3 होम साइंस के बच्चों को भोज्य तत्वों का कार्य यानी फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में भोजन के कार्यों के बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की थी। आज बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं भोज्य तत्वों का कार्य। भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के भोज्य तत्वों का कार्य भी भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न भोज्य तत्वों जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण एवं जल के बारे में हम आज आपको संक्षिप्त रूप से बताएंगे। चलिए बात शुरू करते हैं। पहला है कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट। आप पहले भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसमें रेशे यानी रफिज भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं। ये रेशे भोजन की पाचन क्रिया के दौरान आमाशय में क्रमानुकुंचन यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में सहयोग देकर भोजन को छोटी आंत में भेजने का कार्य करते हैं। इससे भोजन सरलता से पच जाता है और साथ ही ये मल निष्कासन में सहायता करता है और मलबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है, जिसको हम कब्जी कहते हैं। सभी प्रकार के अनाज जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, मिलेट, जौ, रागी आदि में भी कार्बोज की मात्रा सबसे अधिक है। कार्बोज शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे शरीर के विभिन्न कार्य शारीरिक एवं मानसिक संपन्न होते हैं। व्यक्ति जब सोता रहता है तब भी शरीर की कुछ क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, वहन आदि कार्य स्वतः होते रहते हैं। इन कार्यों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे भोजन से प्राप्त किया जाता है। ये तो था कार्बोज के बारे में कि कार्बोज के क्या कार्य हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोटीन। शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों का निर्माण, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, हार्मोन का निर्माण, रक्त का थक्का बनना आदि अनेक कार्यों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं, अतः कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन अति आवश्यक होता है। इसलिए प्रोटीन को निर्माणात्मक तत्व यानी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा गया है। तो प्रोटीन का मेन कार्य जो है वह वृद्धि से संबंधित है। टूट फूट, मरम्मत आदि निर्माण कार्य, ये सब प्रोटीन का कार्य होता है। तीसरा आता है वसा यानी फैट यानी चिकनाहट। वसा ऊर्जा का सांद्र स्रोत है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग। यह शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता, ऊर्जा मतलब एनर्जी और उष्णता मतलब गर्माहट प्रदान करता है। त्वचा के नीचे वसीय उत्तक के रूप में यह जमा रहता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। और आवश्यकता पड़ने पर, मतलब जब ज़रूरत पड़ती है शरीर को, व्रत या उपवास के दिन, यात्रा के दौरान जब भोजन नहीं मिलता है तो वसा टूटकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो हमारा एडिपोज टिश्यू है ये जब टूटेगा जब हमारे शरीर में हमने पर्याप्त भोजन से हमको ऊर्जा नहीं मिली है, या हमने भोजन नहीं किया है, या बड़ा समय हो गया है भोजन करे हुए, तो ये टूटकर हमारे को एनर्जी प्रदान करता है। तंत्रिका उत्तक यानी नर्वस टिश्यू का निर्माण भी वसा के द्वारा ही होता है। कोशिका में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में वसा, प्रोटीन और कार्बोज आवश्यक हैं। 1 ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। घी, तेल, मूंगफली, वनस्पति घी, चर्बी, सरसों का तेल एवं अन्य सभी तिलहनों में वसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। चौथा आता है विटामिन। विटामिन कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसे आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है।
शरीर में इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है, परंतु यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म एवं जटिल रासायनिक क्रियाओं के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। यह शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। विटामिन ये शरीर में उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की भांति कार्य करते हैं। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने में सहयोग देते हैं। अतः भोजन में विटामिन युक्त आहार लेना अति आवश्यक है। विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता, मगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विटामिन की कमी से भी कई रोग हो जाते हैं। 5वां आता है खनिज लवण यानी मिनरल सॉल्ट्स। विटामिन की भांति खनिज लवण भी शरीर के लिए आवश्यक हैं। इनके मुख्य 2 कार्य होते हैं। पहला होता है निर्माणात्मक कार्य यानी प्रोटेक्टिव फंक्शन, और दूसरा होता है नियामक कार्य यानी रेगुलेटरी फंक्शन। तो निर्माणात्मक और नियामक 2 कार्य होते हैं मिनरल सॉल्ट्स के। इस प्रकार यह शरीर की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ निर्माण का भी कार्य करता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन खनिज लवण के द्वारा ही होता है। कुछ खनिज लवण तो ज़्यादा मात्रा में, परंतु कुछ खनिज लवण अल्प मात्रा में ही शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अत्यल्प मात्रा में आवश्यक लवण को हम ट्रेस तत्व यानी ट्रेस एलिमेंट के नाम से जानते हैं। यूँ तो तत्वों की शरीर में अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता रहती है, परंतु ये तत्व अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। मतलब इतनी कम मात्रा में होने पर भी इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। भोजन में खनिज लवण की कमी से अनेकों रोग हो जाते हैं। फलतः हमारा शरीर कुपोषित होकर रोगग्रस्त हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो मिनरल सॉल्ट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ट्रेस एलिमेंट हो चाहे मेन एलिमेंट हो, पर बेहद ज़रूरी है। 6 और आखिरी है जल यानी वाटर। वायु के बाद जल मनुष्य की मौलिक आधारभूत आवश्यकता है। जल घोलक के रूप में कार्य करता है और शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर का अधिकांश भाग 66% जल होता है। प्रायः सभी भोज्य तत्वों में जल की मात्रा विद्यमान होती है, अतः जल के बिना जीना संभव नहीं है। भोजन के अंतर्ग्रहण यानी जो हम अंदर लेते हैं इंजेशन, पाचन यानी डाइजेशन जो हमको उसको पचाते हैं, अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन मतलब जो भोजन में से मुख्य तत्व हमारे शरीर में लगते हैं, वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन यानी जैसे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो शरीर से बाहर निकलने में, आदि कार्यों के लिए जल का होना बहुत आवश्यक है। भोज्य तत्व एवं उनका अनुपात, फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर रेशियो। भोजन में विभिन्न पौष्टिक तत्व जो मौजूद रहते हैं उनका हमें रेशियो पता होना चाहिए। एक व्यक्ति को अपने दैनिक आहार में भोज्य तत्वों को समावेश करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि उसके भोजन में कार्बोज, वसा, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जो एक एडल्ट व्यक्ति के लिए या एक बच्चे के लिए या एक वृद्ध के लिए बताई गई है। उन्हें निम्नलिखित अनुपातों में हमें दैनिक आहार में सम्मिलित करना चाहिए। जैसे कार्बोज की सजेस्टेड मात्रा यानी कार्बोहाइड्रेट की सजेस्टेड मात्रा है 60 से 70%। वसा यानी तेल, घी वगैरह फैट जिसको हम बोलते हैं उसकी 20 से 30% मात्रा जो है हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, हमारे लिए सही है। और प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर के लिए लगभग 10 से 15% होनी चाहिए। तो ये होती है हमारे उनके अनुपात कि कार्बोहाइड्रेट कितना, तेल घी कितना या चिकनाट के अलावा प्रोटीन कितना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और जल तो सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर का हमने अभी बताया था 66% भाग हमारे शरीर का जल है, तो जल की मात्रा भी बहुत ज़रूरी है। बाकी हमने बात की मिनरल सॉल्ट्स, ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन वगैरह, ये सब तो आते ही हैं। धन्यवाद।